हाय पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाहिद है यार। भारत ने दुनिया का सबसे खतरनाक रेलवे ब्रिज जो कि 2.5 किलोमीटर का है, पंबन, उसको बना के तैयार कर लिया है और उस पे कर दिया है सफल ट्रायल। ये कब हो जो भाई साहब भारत को श्रीनगर से जोड़ेगा। अच्छा, वो तैयार हो गया है? वो तैयार हो गया और ये भाई बोला जाता है कि यूं ऊपर खुलता है। नहीं यार, अरे हाँ, वो कैसे खुलता है? ओ भाई साहब, भारत ने कहां से ये टेक्नोलॉजी ले ली? वो कैसे खुलता है? अबे और वो भी 2.5 किलोमीटर है यार। हाँ, थोड़ा है भी नहीं, 2.5 किलोमीटर बड़ा रास्ता है यार। समुद्र के बीचों बीच वॉच करते कौन करते स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्यू इंडिया का संकल्प साकार हो रहा है। इसी कड़ी में भारत के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई। जी हाँ, भारतीय रेलवे ने कमाल करते हुए समंदर के ऊपर अनोखा पंबन ब्रिज तैयार कर दिया। 100 साल से अंग्रेजों के नाम दर्ज उपलब्धि को कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम ने इतिहास बना दिया, सीधे रामेश्वरम से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखते हैं यार। समंदर के सीने पर सवार लहरों के पार लगाने वाला पंबन ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है। अब बस महीने भर का इंतजार है, जिसके बाद रामेश्वर धाम से श्रीनगर तक ट्रेन का सफर आसान होने वाला है। भारतीय रेलवे ने पंबन ब्रिज का ट्रायल पूरा कर लिया है और ब्रिज से ट्रेनों को चलाने की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। पंबन ब्रिज के ट्रायल के लिए 2 लोको और 11 लोडेड वैगन्स के साथ लोड डिफ्लेक्शन परीक्षण किया गया। इस ट्रायल में पास होने के बाद पंबन ब्रिज के जल्द खुल जाने का भी रास्ता साफ हो गया है। इस वक्त मैं देश के पहले वर्टिकल सी लिफ्ट ब्रिज के पास मौजूद हूं और ये ब्रिज तमिलनाडु के रामेश्वरम में है और उस ब्रिज का नाम पंबन ब्रिज है। तो देखिए, ये जो ब्रिज है ये कई मायनों में देश की बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है, क्योंकि ये ब्रिज जो है ये देश का पहला वर्टिकल सी लिफ्ट ब्रिज है जो अपने ट्रैक से या 90% की डिग्री पे ये सीधा ऊपर उठ जाता है ताकि नीचे से जहाज गुजर सके। और उसकी ऐतिहासिक तस्वीर में दिखा रहा हूँ कि देखिए किस तरीके से ये ब्रिज जो है ये धीरे धीरे करके अब नीचे आ रही है ताकि रेलवे ट्रैक जो है वो ट्रैक एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए और उसके बाद इस पर ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाए। यानी कि जो आप दूसरे हिस्से में देख रहे हैं वो उस तरफ का हिस्सा है रेलवे ट्रैक का और मैं रेलवे ट्रैक के दूसरे हिस्से पे मौजूद हूँ। और ये जो पंबन ब्रिज जो है ये इस ब्रिज का जो हिस्सा है तकरीबन 50 मीटर का जो हिस्सा है यह धीरे धीरे लिफ्ट होकर के ये ऊपर चला गया है, जो एक बार वापस फिर से इसे नीचे उसके साथ सेट किया जाएगा। यानी कि जब यहाँ से जहाज गुजरेगी तो उस वक्त इसको लिफ्ट करके ऊपर किया जाएगा और उसके बाद फिर ट्रेनों के सामान्य परिचालन के लिए यह जो है इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। पंबन ब्रिज को देश का गौरव क्यों कहा जा रहा है, इसे हाईटेक इंजीनियरिंग का नमूना क्यों बताया जा रहा है, पंबन ब्रिज की एक एक डिटेल आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि पंबन ब्रिज की खासियतें क्या है। पंबन ब्रिज को भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज होने का गौरव प्राप्त है। समंदर पर बने पंबन ब्रिज की लंबाई करीब 2.1 किलोमीटर है। बहुत है यार। पंबन ब्रिज के लिए समंदर में 100 मेहराब यानी कि आर्चेस बनाए गए हैं। इनमें से 99 मेहराब 18.3 मीटर ऊंचे हैं, जबकि सेंट्रल वर्टिकल मेहराब 72.5 मीटर ऊंचा है। नया पंबन ब्रिज पास में बने पुराने पंबन ब्रिज से 3 मीटर ऊंचा है। इसे ऐसे बनाया गया है जिससे भविष्य में इस पर डबल ट्रैक का इस्तेमाल किया जा सके। इस ब्रिज को रेलवे अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन यानी कि RTSO ने मान्यता दी है। पंबन ब्रिज में इस्तेमाल हुए सभी लॉजिस्टिक स्वदेशी हैं, जिन्हें रामनाथपुरम के पास चतराकुड़ी रेलवे स्टेशन की वर्कशॉप में बनाया गया है। नेविगेशन में आसानी के लिए इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम लगाया गया है। इस इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम से ब्रिज को 17 मीटर तक उठाया जा सकता है। समुद्र तल से 22 मीटर ऊंचा पंबन ब्रिज देश का पहला वर्टिकल सी ब्रिज है। ये ब्रिज देश का पहला लिफ्ट अप ब्रिज भी है। इस ब्रिज के बन जाने से रामेश्वरम तक जाने में लगने वाला 1 घंटे का सफर
महज 20 मिनट में ही पूरा हो जाएगा। ये देखो, ये है देश का पहला वर्टिकल सी लिफ्ट बनकर तैयार हो चुका है और देखिए किस तरीके से इसकी लिफ्टिंग होती है, वो तस्वीर इस वक्त मैं आपको पम्बन ब्रिज से दिखा रहा हूँ। ये जो ब्रिज है इसकी जो पूरी लंबाई है 2.1 किलोमीटर है और उसमें देखिए कि किस तरीके से लगभग 50 मीटर तक का ये जो लिफ्ट है यह ऊपर चला गया है और इसकी जो ऊपर जो है वो तकरीबन 17 मीटर तक ये सीधा ऊपर जाता है। यानी कि जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए ब्रिज से किस तरीके से इस जो ट्रैक है वो लिफ्ट होता है ताकि नीचे से जहाज गुजर सके। यानी कि ये जो अब समुद्र के बीचों बीच जहां मैं मौजूद हूं, यहाँ तस्वीरें दिखा रहा हूं कि देखिए किस तरीके से जो ब्रिज है वो लिफ्ट हुआ और यहां से जहाज गुजरेगी। यानी कि आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है ताकि यहाँ पे जो है उस ब्रिज से जहाज से भी लोग गुजर सके। क्योंकि देखिए इसके ठीक बगल में जो है मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो तकरीबन 115 साल पुराना ब्रिज है और उस ब्रिज का जब लिफ्टिंग होती थी तो उसमें तकरीबन जो है 16 लोगों की जरूरत पड़ती थी जो मैनुअली उसे लिफ्ट अप करते थे। लेकिन इसके जो नए और आधुनिक जो ये पम्बन ब्रिज बनकर तैयार हुआ है इसके लिफ्ट अप करने के लिए सिर्फ 4 लोगों की जरूरत पड़ती है और ये फुली ऑटोमेटिक है। तो आप देख सकते हैं कि जो पूरे पिलर की जो लंबाई है वो लगभग 34 मीटर की है और 17 मीटर तक की जो ब्रिज है यह ऊपर की ओर उठ जाता है, लिफ्ट अप हो जाता है ताकि नीचे इतनी जगह हो सके कि ताकि लोग यहाँ से जो जहाज है वो गुजर सके। न्यू पम्बन ब्रिज के पास ही खड़ा पुराना पम्बन ब्रिज 100 साल से भी पुराना है। ये पुल भारत में समंदर पर बना पहला पुल था, लेकिन समय की डिमांड और कई ऐसी खामियां थीं जिसके बाद न्यू पम्बन ब्रिज को बनाने की जरूरत महसूस होने लगी। पम्बन रेल पुल के निर्माण के प्रयास 1870 के दशक में ही शुरू हो गए जब ब्रिटिश सरकार ने श्रीलंका तक व्यापार संपर्क बढ़ाने का फैसला किया था। लगभग 2.1 किलोमीटर लंबे और 143 खंभों वाले इस पुल को आधिकारिक तौर पर 1914 में चालू किया गया था। ये पुल मंडपम और रामेश्वरम द्वीप को जोड़ता है। 2010 में बांद्रा वर्ली सी लिंक के खुलने तक ये भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल था। ये एक पारंपरिक पुल था जो बीच में एक डबल लीफ बेस्क्यूल सेक्शन के साथ कंक्रीट के खंभों पर खड़ा हुआ था। पुराने पम्बन ब्रिज को भी जहाजों को गुजरने देने के लिए ऊपर उठाया जा सकता था। देश का पहला वर्टिकल ब्रिज यानी कि पम्बन ब्रिज बनकर तैयार है, लेकिन मैं आपको दूसरे ब्रिज भी दिखाऊंगा जिसे साल 1914 में अंग्रेजों ने बनवाया था ताकि श्रीलंका के साथ व्यापार कर सके। ये देखिए ये वही 105 साल पुराना ब्रिज है जिसे अंग्रेजों ने बनवाया था और इस ब्रिज पे जो गाड़ी की जो ट्रेन की जो रफ्तार थी वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरती थी। आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पम्बन पुल है इसका ऐतिहासिक महत्व रखता है ये, क्योंकि ये भारत में समुद्र पर बना पहला पुल था और इसके निर्माण के जो प्रयास है वो 1870 में ब्रिटिश काल के दौरान ही इसकी शुरुआत हुई थी जब ब्रिटिश सरकार श्रीलंका से व्यापार करना चाहती थी। तो ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं लगभग 2.2 किलोमीटर लंबा है जो 143 खंभों के ऊपर यह पूरा पुल जो है यह टिका हुआ है। तो ये देखिए मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये ओल्ड पम्बन ब्रिज है जिसका परिचालन अभी से रोक दिया गया है और नया जो पम्बन ब्रिज है वह बनकर तैयार है जो देश का पहला वर्टिकल ब्रिज है। यार बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया वालों, ये नया इंडिया है, ये नया इंडिया का नया प्रोजेक्ट है जो आज आप लोगों ने कंप्लीट कर ट्रेन भगाई ऊपर। हाँ टेस्ट भी मुकम्मल कर लिया यार, ऊपर हर चीज मुकम्मल कर दी। अबे भाई 2.1 किलोमीटर जितना लंबा। अबे जब वो शुरू से जब उस तरफ दिखा रहे थे तो भाई साहब उधर कोई जमीन नजर नहीं आ रही थी, सारा पानी पानी नजर था। ओ यार अबे कैसे बनाया इंडिया है भी ऑटोमेटिक है वजाद ऊपर 17 फुट ऊपर जाए 17 फुट ऊपर चला जाता है, आप अंदाजा लगाओ यार। और भाई साहब जो पुराने वाला है उससे 3 मीटर ऊपर है, ये उससे 3 मीटर ऊपर है। टेक्नोलॉजी भारत की देखो, मतलब कि यार 2.5 किलोमीटर लंबा पुल समुद्र के ऊपर बनाना, पाकिस्तानियों तुम तो 1000 साल भी लगे रहो ना तो तुम नहीं कर पाओगे। तुम गोरी चमड़ी वाले को बुलाओगे तो तब ये तुम्हारा काम होगा, अदरवाइज ये काम नहीं होने वाला। अबे पैसा भी तो होना चाहिए इसके लिए, तो भाई साहब हमें आधा पाकिस्तान बेचना पड़ जाएगा तब जाके ये पुल बनेगा। ये जो इंडिया ने बनाया है समुद्र में। अबे भाई ये कितने $बिलियन का प्रोजेक्ट था, लाजमी कमेंट में बताना यार। ये तो कश्मीर जुड़ गया है इंडिया के साथ, तो इसके साथ मतलब कश्मीर जुड़ गया है। ये वो साउथ इंडिया वाली साइड है वो, मतलब वहां से जुड़ चुका है। जो कितने घंटे का सफर था ये तो 1 घंटे का 20 से 15 मिनटों में होगा। देख ले
मोदी जी ने क्या कमाल कर ये दिया। मोदी जी का नया भारत है जिस दर आज फुल मेड इन इंडिया ऑटोमेटिक ब्रिज तैयार हुआ है। जो अंग्रेजों का था ना वो भी ऊपर उठ जाते थे, पर उधर 16 बंदे काम करते थे। और भाई इधर बटन दबाओ ऊपर, ऊपर बटन दबाओ नीचे। ये टेक्नोलॉजी होती है, इसको कहते हैं भाई साहब एक विकसित देश। और यकीन मानो हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो यार। भारतीय रेलवे क्या क्या कुछ यार जो समुद्र में ये चीजें बना सकता है, वो अंतरिक्ष में झंडे गाड़ रहा है, वो हर चीज में जा गाड़ सकता और है। भाई जो भारत ने तो समुद्र के अंदर से मेट्रो को निकाल डाली। हाँ, इससे बड़ी बात और क्या हो और सकती। भाई साहब आज देखो भारत ये प्राउडली बोल रहा है कि गोरी चमड़ियों का हमने खात्मा किया भारत से। और आज हम पाकिस्तानी गोरी चमड़ी वाला हमारा भगवान है। जो भी करेगा गोरी चमड़ी वाला हमारे साथ पाकिस्तानी के साथ करेगा, वो बोलेगा नाच तो हम नाचेंगे, उस अदरवाइज कुछ। बिल्कुल यही बात है। उस पे ट्रेन गुजरती थी 10 किलोमीटर 10 की स्पीड से। इधर ज्यादा है, इधर ज्यादा, इधर से कम अज कम ही 50-60 होगी कम अज कम तकरीबन। हाँ मेरे ख्याल से होगी, ज्यादा भी नहीं तो 20-30 होगी, उससे ज्यादा स्पीड। भाई साहब टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी देख। और आज भाई सफल ट्रायल किया है, मुकम्मल कर लिया है अगलों ने। वही ना, तो भाई बहुत बहुत मुबारक हो यार। और पाकिस्तानियों कुछ सीखो इनसे, कुछ सीखो ये कैसे नेशंस तरक्की करती हैं। तुम्हारी तरह नहीं है भीख मांगे और चोरियां मैं करे। एक बात करना चाहता हूँ, इनके पास कोई पुल होता तो चाइना बाप को बुलाते हैं बनाओ, सही चाइना को बुलाते हैं कि ये पुल बनाओ। भाई अपने इंजीनियर्स कुछ भी नहीं, नहीं, क्या ये वो गांजा चाइना को फूक बुलाते रहे हैं, चाइना वाले। तो हमारे इंजीनियर्स गांजा फूक रहे हैं क्या? वो इंडिया के इंजीनियर ने बनाया ना, देखना लेवल- कैसा कैमरा लेवल किया है कि वही इंडिया। ना, तो भाई आपके क्या थॉट है इतनी बड़ी कामयाबी पर? इधर ही वीडियो तुम तो कहते बाय।